नमस्ते दोस्तों, मैं आलोक। हम आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जो अध्ययन करेंगे, आज की जो हमारी टॉपिक है वह क्या है? स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और उसी आधार पर जीवन सामाजिक का निर्माण होता है। मनुष्य का भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं है। इसी आधार पर स्वतंत्रता के आधार इसी जो हम स्वतंत्रता के विचार देते हैं, इसी आधार पर जे.एस. मिल एक विचारक हैं। जे.एस. मिल इन्होंने अपनी एक पुस्तक की रचना की। कौन सी? ऑन लिबर्टी। पुस्तक का क्या नाम है? ऑन लिबर्टी। LI ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है, जेम्स मिल की। ठीक, इस पुस्तक की रचना की मैं स्वतंत्रता के मानव मूल्यों को बताया है। इसी पुस्तक में स्वतंत्रता जो है मैं मानव, जेम्स मिल ने अपनी जो मानव की स्वतंत्रता है उसी को इस पुस्तक में बताया है। इटली की प्रसिद्ध देशभक्त मैजनी का कथन है, स्वतंत्रता के अभाव में अपना जीवन कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता। आप अपने जीवन का अगर कोई कर्तव्य पूरा करना चाहते हो, अगर आपके पास स्वतंत्रता नहीं है तो उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसा कथन किसका है? तो मैजनी का है। कहते हो आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है और जो भी शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखती है या रखना चाहती है, उसे जैसे भी बने अपनी स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य है। मतलब उस जो भी शक्ति है जो आपकी स्वतंत्रता पर बंधन लगाती है, तो उससे क्या होती है, उससे अपनी स्वतंत्रता को छीन लेना चाहिए। ठीक, स्वतंत्रता की परिभाषा भी होती है। स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी स्वतंत्रता के प्रकार होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक नकारात्मक, और दूसरी सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक, निगेटिव एंड पॉजिटिव। स्वतंत्रता का निषेधात्मक अर्थ क्या होता है? बात करते हैं जो यानी नकारात्मक अर्थ क्या होता है। उसमें क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ इसमें जो होता है, इसमें कहा जाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है अंग्रेजी रूपांतर लिबर्टी, लैटिन भाषा के लिबरल से लिया गया। जो लिबर्टी होती है, लिबर्टी या अंग्रेजी भाषा के किस भाषा से लिया गया? लैटिन। लैटिन जो होती है अंग्रेजी के लैटिन भाषा के लिबर से लिया गया है। किससे? लिबर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। इसका अर्थ क्या होता है? लिबर का अर्थ क्या होता है? बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव यानी कोई बंधन व्यक्ति के ऊपर नहीं होता, अभाव। ठीक, बंधनों का अभाव होता है। मानो बंधनों का क्या होता है? अभाव अर्थ होता है। ठीक, आम स्वतंत्रता जो होती है व्यक्ति की इच्छा, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। स्वतंत्रता क्या होती है? अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। बशर्ते कि इनसे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें उतनी स्वतंत्रता होती है कि हमें दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई हनन, कोई बाधा न पहुंचे। जैसे 1978 में मानवीय अधिकार घोषणा जो होती है, डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, 1978 में घोषणा की जाती है और कहा भी जाता है कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई आघात न पहुंचे। ठीक, एक विचार लास्की। ठीक, इन्होंने जो है स्वतंत्रता की जो परिभाषा दी है इस प्रकार दी है कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। ये विचार किसका? लास्की का है। वहीं सीले एक विचारक है। सीले इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यानी स्वतंत्रता से मेरा अर्थ है कि उन सामाजिक व्यवस्था पर जो समाज की जो व्यवस्थाएं होती हैं उस पर लगे प्रतिबंधों का अभाव, यानी व्यवस्थाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अभाव से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक होते हैं, यानी जो भी में बाधक हो उसको वो प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों के अभाव को नहीं कहते। ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता स्वच्छंदता और उच्छृंखलता का रूप ले लेती है। जब समाज में अराजकता की स्थिति आ जाएगी तो स्वतंत्रता का रूप क्या होगा? नकारात्मक नहीं फिर सकारात्मक हो जाएगा।
स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ क्या होता है, हम इतनी देर क्या पढ़े, नकारात्मक पढ़े, अब सकारात्मक अर्थ देख लेते हैं। सकारात्मक जो विचार होता है, सकारात्मक विचार क्या कहता है कि सही रूप में स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता का अर्थ मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पर्याप्त अवसर और परिस्थितियां प्रदान करें। जो व्यक्त होता है उसको विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। क्या पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। स्वतंत्रता के इस सिद्धांत के अंतर्गत समाज के जो सभी व्यक्तियों को अपने आत्मोन्नति मतलब यानी अपने विकास के लिए एक जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्वतंत्रता का जो स्वरूप होता है सकारात्मक है। इसकी परिभाषा निम्नलिखित है। परिभाषाएं कितनी कितनी, तो स्पेंसर, ठीक, स्पेंसर के अनुसार, स्पेंसर ने क्या कहा है, देखते हैं। इसने कहा प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जो वह करना चाहे, बशर्ते कि वह किसी अन्य मनुष्य की समान स्वतंत्रताओं का हनन न हो। मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वह स्वतंत्र होता है हर कार्य करने के लिए, लेकिन उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उससे किसी अन्य व्यक्ति को क्या हो, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरे विचार है ग्रीन। ग्रीन क्या कहते हैं, ग्रीन है। इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने, उन वस्तुओं को उपभोग करने की शक्ति है जो करने अथवा उपभोग करने योग्य है। यानी स्वतंत्रता उस व्यक्ति का नाम है, उस कार्य का नाम है जो वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है और जो करने अथवा उपभोग करने के योग्य है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है, इन जो परिभाषा थी उससे स्पष्ट होता है कि प्रतिबंधों का ना होना ही स्वतंत्रता नहीं, अपितु वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ होता है आत्मविकास का अवसर, यानी अपॉर्चुनिटी सेल्फ डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, यानी अपने विकास के लिए जो अवसर प्रदान किया जाता है उसी का नाम होता है स्वतंत्रता। न्यूनतम प्रतिबंध क्या होता है, न्यूनतम प्रतिबंध की बात करते हैं। न्यूनतम प्रतिबंध, पहला क्या विचार है, न्यूनतम प्रतिबंध, क्योंकि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होना जरूरी भी होता है, ठीक है। तो इसका जो न्यूनतम प्रतिबंध का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति के जीवन पर शासन और समाज के दूसरे सदस्यों की ओर से न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए। यानी जो प्रशासन होता है, कानून होता है उसकी तरफ से, और समाज के कुछ जो नियम होते हैं उससे जो व्यक्ति का होता है उसकी स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध होना आवश्यक होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं, सुविधाएं सुविधाएं क्या कहती हैं, जो समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास हेतु आधिकारिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जो समाज होता है, समाज और राज्य, हमारा जो समाज है ये, और राज्य द्वारा व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व यानी उसके पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आधिकारिक सुविधाएं यानी राज्य की तरफ से और समाज की तरफ से भी कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए। अतः स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिससे व्यक्ति के जीवन का जो न्यूनतम प्रतिबंध होता है वो उसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त कर सके। अब स्वतंत्रता के प्रकार की बात करते हैं। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, कौन सी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के प्रकार की बात करते हैं, टाइप ऑफ लिबर्टी। अब लिबर्टी की बात जब करते हैं तो कहते हैं फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू थे, अतिरिक्त कोई ऐसा शब्द नहीं। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि स्वतंत्रता के अतिरिक्त शायद कोई ही ऐसा शब्द हो जिससे के इतने अधिक कार्य होते हों और जिसने नागरिकों के मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो। कारण यह है कि राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता के विविध रूप प्रचलित होते हैं। पहला जो रूप क्या होता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या कहती है, जो होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता ये होती है प्रकृति द्वारा स्वतंत्रता के आशय मनुष्य को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। प्रकृति स्वतंत्रता के दो अर्थ होते हैं। प्रथम,
यह हो कि राज्य बनने से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त थी। जब राज्य नहीं था तब जो स्वतंत्रता मनुष्यों को प्राप्त थी वह प्राकृतिक स्वतंत्रता कहलाती थी। जिसे संविदावादी विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की स्थापना के साथ ही मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता का लोप हो गया। यानी जब तक व्यक्ति जो राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो उस व्यक्ति को क्या थी, प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन जब राज्य की उत्पत्ति हुई तो उनकी स्वतंत्रता क्या हो गया, विलोप हो गया। यानी उनकी स्वतंत्रता धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त होने लगी, समाप्त हो गई। वह समाज और द्वारा राज्य द्वारा लगाए गए बंधनों में जकड़ा गया। यानी जब राज्य की स्थापना हुई तो वह समाज द्वारा और राज्य द्वारा जो बंधन लगाए गए उसी में जकड़ गया। रूसो के शब्दों में रूसो ने कहा है कि स्वतंत्रता, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है परंतु जंजीरों में जकड़ा हुआ है। किसने कहा? रूसो ने कहा। यह विचार है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में या जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है, रूसो ने कहा है। परंतु स्वतंत्रता की यह अवधारणा गलत है। प्रकृति की अवस्था पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। स्वतंत्रता इस अर्थ में प्रकृत है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए वह वांछनीय है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का जनतांत्रिक आंदोलन जैसे 1789 ईस्वी में 89 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति का काफी प्रभाव पड़ा था। अब दूसरी स्वतंत्रता क्या होती है? नागरिक स्वतंत्रता। जो दूसरी स्वतंत्रता होती है और नागरिक स्वतंत्रता होती है, नागरिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, ठीक। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो स्वतंत्रता मानव के समाज से प्राप्त होती है वह नागरिक अथवा सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है। जो मानव के समाज द्वारा प्राप्त होती है, राज्य द्वारा प्राप्त होती है, वह क्या होती है? नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। गैटिल ने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनके द्वारा राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और सुरक्षित रखता है। अब तीसरी स्वतंत्रता क्या होती है? जो तीसरी स्वतंत्रता है वह राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता के से तात्पर्य होता है उन अधिकारों से है जिनके द्वारा नागरिकों को अपने देश के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। लिलाक ने राजनीतिक स्वतंत्रता का वैधानिक रूप जो होता है लीगल लिबर्टी कहा है। लिलाक एक विचारक है, इन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता को क्या कहा है? लीगल, वैधानिक स्वतंत्रता कहा है। वैधानिक स्वतंत्रता कहा है। स्वतंत्रता, वैधानिक स्वतंत्रता कहा है किसने? लिलाक ने। गिलक्राइस्ट के मतानुसार राजनीतिक स्वतंत्रता जनतंत्र का ही दूसरा नाम है। यानी लोकतंत्र का ही दूसरा नाम राजनीतिक स्वतंत्रता होता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना नागरिक प्रजातंत्र का उपभोग नहीं कर सकते। चौथी स्वतंत्रता राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है क्या कहती है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ स्वराज अथवा स्वाधीनता से होता है। प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता के अर्थ के समान ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार मिलना चाहिए और इसी व्यवस्था को स्वतंत्रता या राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जाता है। दिल्ली में हमारे केंद्रीय सचिवालय पर लिखा हुआ है, स्वतंत्रता लोगों के पास उतरकर स्वयं नहीं आती बल्कि इसकी प्राप्ति के लिए स्वयं उठना पड़ता है। स्वतंत्रता एक परम सुख जिसका आनंद उठाने के लिए उसे काम करना पड़ता है। जो पच्चीस स्वतंत्रता, पच्चीस स्वतंत्रता क्या होती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होती है इसमें क्या कहा गया है? जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जिसका संबंध केवल मनुष्य, केवल व्यक्ति के निजी जीवन से होता है, यानी अपने ही जीवन से होता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। जे.एस. मिल ने सर्वप्रथम आत्म विषयक और सामाजिक विषयक स्वतंत्रताओं के बीच भेद किया है और यह घोषित किया है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और आत्मा के ऊपर संप्रभु है। यानी जो व्यक्ति होता है वह अपने शरीर के हर एक अंग पर क्या होता है? संप्रभु होता है, अपने शरीर का वह मालिक होता है। ठीक। अब आते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। छठा, आर्थिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता जो होती है वो क्या कहती है? आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना शोषण के अपनी जीविका कमाने का अवसर सुरक्षित हो। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है आर्थिक विषमता को दूर कर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। प्रत्येक नागरिक अभाव, भुखमरी और बेकारी के
भय से मुक्त हो, या वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता है। यही वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है? जो आर्थिक विषमता से दूर तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता हो, यानी व्यक्ति को अपनी जो जीविका चलाने का अवसर सुरक्षित हो, वही आर्थिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता सातवां क्या होती है? नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता होती है मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य सर्वोच्च नैतिक जीवन प्राप्त करना होता है। जो मानव का अंतिम लक्ष्य होता है सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करना होता है, और इसके अंतःकरण की स्वतंत्रता जो होती है, फ्रीडम ऑफ कंसेंसस होती है, का प्रदान करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य होता है। मानव की इस नैतिक स्वतंत्रता को प्लेटो, विवेक, रूसो वास्तविक इच्छा, ग्रीन सद इच्छा, हीगल ने सार्वभौमिक चेतना, और गांधी जी ने आत्म के नाम संबोधित किया है। आठवीं स्वतंत्रता क्या होती है? आठवीं होती है धार्मिक स्वतंत्रता। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता जो होती है, धार्मिक स्वतंत्रता मानव के नैतिक एवं सामाजिक जीवन में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः राज्य को किसी विशेष धर्म के प्रति पक्षपात या अन्याय नहीं करना चाहिए। राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।